Hello everyone, Dr. Alok Agrawal, and in today's video, we will discuss iron carbon diagram, which is a very important part of Unit 1 materials. तो बिफोर गोइंग इनटू आयरन कार्बन डायग्राम, हमको कूलिंग कर्व ऑफ आयरन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कूलिंग कर्व ऑफ आयरन मतलब जब हम प्योर आयरन को एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, या जिसमें वो मेल्ट हो जाए, या फिर उस टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर लेके आते हैं, तो आयरन किस तरह से बिहेव करता है। जब हम आयरन को हीट करते जाते हैं, एक रूम टेम्परेचर से हीट करते जाते हैं, जब तक वो मोल्टेन स्टेट में ना पहुंच जाए, उस दौरान आयरन दो बार अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करता है। सबसे पहले आयरन जब रूम टेम्परेचर में होता है तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम इस स्ट्रक्चर के आयरन को हम बोलते हैं अल्फा आयरन। जैसे जैसे हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, आयरन को हीट करते जाते हैं, जब वो अराउंड 910 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचता है, तो आयरन अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। उसमें एक पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिससे वो बीसीसी स्ट्रक्चर से एफसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इस स्ट्रक्चर के आयरन को हम बोलते हैं गामा आयरन, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑस्टेनाइट या ऑस्टेनाइट आयरन। जब रूम टेम्परेचर में था आयरन, उसको हम बोलते हैं अल्फा आयरन, और उसको फेराइट आयरन भी बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब 910 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको और हीट करते हैं, और हीट करते करते जब उसको 1401 डिग्री के आसपास जब वो पहुंचता है, तब अगेन उस पे दूसरी बार पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जहां पे वो आयरन फिर से एफसीसी से अपना स्ट्रक्चर चेंज करके बीसीसी में आता है। ठीक, अगेन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर से वो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में आता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर फिर सस्टेन करता है टिल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अराउंड 1535 टू 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमने देखा आयरन दो बार अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। पहला 910 डिग्री के अराउंड, जहाँ पे वो अल्फा आयरन से गामा आयरन बन रहा है, जहाँ पे उसका स्ट्रक्चर फेराइट से ऑस्टेनाइट हो रहा है। उसके बाद वो सस्टेन करके 1401 के अराउंड जब वो फिर से एफसीसी से बीसीसी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, जिसको हम गामा टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और डेल्टा फेराइड भी बोलते हैं उसको। ठीक, फाइनली 1539 के अराउंड वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो दिस इज द कूलिंग कर्व। सिमिलरली अगर हम उसको 1539 के अबव टेम्परेचर से कूल करने चालू करेंगे, तो भी सेम चीज होगा। जैसे ही 1539 से टेम्परेचर कम करेंगे, हमको डेल्टा आयरन मिलेगा। फिर जब वो कब तक रहेगा डेल्टा आयरन? 1401 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर जब हम उसको और टेम्परेचर उसका कम करेंगे अराउंड 910 डिग्री तक, वो गामा आयरन होगा, और जब 910 डिग्री से हम उसको कम करेंगे, तो फिर वो अल्फा आयरन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेम्परेचर और आ रहा है, देखिए आप, 768 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिफरेंशिएट करता है आयरन की मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक नेचर को। 760 डिग्री 68 डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड क्योरी टेम्परेचर, जिसमें नीचे आयरन जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और जब 768 डिग्री से हम ज्यादा टेम्परेचर आयरन का ले जा लेते हैं, तो फिर वो नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो ये तीन चार टेम्परेचर जो है ये कूलिंग कर्व ऑफ आयरन में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम सबसे पहले क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये इसको हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें वाई एक्सिस में हम टेम्परेचर को रखते हैं, और एक्स एक्सिस में कार्बन कंटेंट को रखते हैं। ये आयरन कार्बन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजीनियर के लिए, क्योंकि ये अलग अलग आयरन के फेज बताता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। जब उसमें हम कार्बन मिला रहे हैं अलग अलग कंटेंट का, तो उसका फेस कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, साथ ही साथ अलग अलग टेम्परेचर में उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजीनियर के लिए, मटेरियल इंजीनियर के लिए। इट इज ए टेम्परेचर मैप। ये टेम्परेचर मैप है जहाँ पे कूलिंग के दौरान एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से हम नीचे आएंगे, या फिर हीटिंग के दौरान
जब हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं, तो आयरन का स्ट्रक्चर जब वो कार्बन के साथ मिल गया है, तो वो आयरन कार्बन जो है, दोनों का जो एलॉय है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, उसका फेस चेंज किस तरह से हो रहा है, वो इस डायग्राम में हमको पूरा मिलता है। ठीक, ये अगेन शो करता है कि इस दौरान हमको कौन कौन से कितने टाइप के एलॉय मिलेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी बताता है ये डायग्राम कि आयरन कार्बन जो एलॉय है उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती है व्हेन वी आर हीटिंग इट एट अ डिफरेंट रेट और एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम आयरन कार्बन डायग्राम। तो अब हम आते हैं अपने आयरन कार्बन डायग्राम। ये हमारा है आयरन कार्बन डायग्राम। देखिए इसमें एक्स एक्सिस में कार्बन का परसेंटेज है बाई वेट और वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। ठीक, ये फ़ारेनहाइट में है, मैंने आपको इजीली समझाने के लिए इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके भी लिखा है यहाँ पे। ठीक, अब आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो कार्बन का कंटेंट है मैक्सिमम हमने 6.67 तक परसेंट तक कार्बन कंटेंट ही लिया है। उसके बाद के डायग्राम को हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये जो आयरन कार्बन डायग्राम है, इसका एक और नाम है आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। आयरन कार्बाइड इज Fe3C, जिसको हम सीमेंटाइड भी सीमेंटाइड के नाम से भी जानते हैं। अब जब हम जैसे ही कार्बन को आयरन में मिलाते हैं, तो वो आयरन के साथ मिलके आयरन कार्बाइड बनाना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाते हैं, आयरन कार्बाइड की मात्रा भी बढ़ते जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ते जाती है, कंटेंट बढ़ते जाता है। जब हम कार्बन को 6.67% तक मिला देते हैं, तो जो आयरन है वो पूरी की पूरी तरह से आयरन कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जो डायग्राम है, इसको आयरन कार्बाइड डायग्राम बोल सकते हैं। ठीक, तो हम उस पोर्शन में नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं आयरन कार्बन की, जिसमें आयरन भी हो और कार्बन भी हो इन द फॉर्म ऑफ आयरन कार्बाइड। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 6.67% तक किया। अब इसमें कुछ कार्बन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.025% कार्बन, 0.8% कार्बन, 2.4.3 और 6.67। और भी कार्बन कंटेंट है यहाँ पे, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज 0.1% और 0.18%। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है वो 0.1% है और यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है वो 0.18% है। तो अपन सब देखेंगे। उसी प्रकार जो टेम्परेचर आपको याद रखना है, वो पहला टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है। दूसरा टेम्परेचर 908, जहाँ पे आयरन, प्योर आयरन अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है फ्रॉम बीसीसी टू एफसीसी। उसके बाद नेक्स्ट हमको ध्यान रखना है 1401 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे अगेन उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहाँ पे वो ऑस्टेनाइट से डेल्टा फेराइट बनता है या एफसीसी से बीसीसी बनता है। और उसके बाद फाइनली 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे वो मेल्ट हो जाता है। तो ये चार टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक और टेम्परेचर है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, 1498 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कुछ कार्बन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये डायग्राम बनेगा कैसे, क्योंकि ये अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, लेकिन मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि इस स्टेप से अगर आप उस डायग्राम को बनाएंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमको एक पॉइंट प्लॉट करना है। ये सबसे पहले तो हमको एक्सिस बना लेना है, दिस वाई एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, और उस एक्स एक्सिस में 6.67 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है जिसके अंदर की हमको स्टडी करना है। अब यहाँ पे हमको एक पॉइंट प्लॉट करना है जहाँ पे कार्बन कंटेंट 0.025% लिखना है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 723 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई एक्सिस में 723 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है और एक्स एक्सिस में 0.025। उस पॉइंट से हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है बाय द एंड ऑफ द डायग्राम, आखिरी तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। और उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से हमको 908 डिग्री सेंटीग्रेड के पॉइंट में इसको ज्वाइन कर देना है, जैसे कि हमने एच जी किया है। सिमिलरली हमको एक स्लांटिंग लाइन नीचे की तरफ लाना है और फिर से उसको वाई एक्सिस से ज्वाइन कर देना है। ठीक, तो हमारे ज्यादा काम की लाइन ये वाली है, क्योंकि ये 910 डिग्री में ये जाके मिल रही है। अब यहाँ पे जो एक छोटा सा पोर्शन रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है आपको, सॉरी ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्फा आयरन। यहाँ पे जो आयरन है ये प्योरली फेराइट है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, और ये पूरा का पूरा क्या है, अल्फा आयरन है। ठीक, तो ये एक पॉइंट हुआ। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया है, वहां पे हमने 0.8% कार्बन से एक डॉटेड लाइन की और एक पॉइंट लोकेट किया जे। इस पॉइंट जे को जो हमने 908 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन है उससे ज्वाइन कर दिया।
ठीक। फिर उसके बाद एक 2 से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। कहाँ तक ड्रॉ की? इक्वलेंट टू टेम्परेचर 1130 डिग्री सेंटीग्रेड। 1130 डिग्री सेंटीग्रेड में हमको एक पॉइंट सी लोकेट करना है। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? कार्बन कंटेंट के हिसाब से 2% और टेम्परेचर के हिसाब से 1130 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पॉइंट से हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। सिमिलरली हमको फिर से एक 4.3 से एक वर्टिकल डॉटेड लाइन ज्वाइन करना है, वही हॉरिजॉन्टल लाइन तक जहां पे टेम्परेचर 1130 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस पॉइंट को हम बोल दिए ई। अब देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन हमारा हो गया। इस ई पॉइंट से हमको एक स्ट्रेट लाइन से 6.67% कार्बन वाली वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये वाला पोर्शन में हम एक पॉइंट लोकेट करेंगे 1401 डिग्री सेंटीग्रेड में, और दूसरा पॉइंट लोकेट करेंगे 1539, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का। उस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन से हम एक कर्व लेके आएंगे और उसको ज्वाइन करा देंगे पॉइंट ई से। ठीक है। उसके बाद हमको ये वाला पॉइंट लोकेट करना है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट है 0.1% कार्बन एंड टेम्परेचर 1498 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। ये पॉइंट जैसे हमने लोकेट किया, तो इस पॉइंट को एक बार डायरेक्ट 1539 से ज्वाइन कर देना है, और इस पॉइंट को डायरेक्ट हमको 1401 से ज्वाइन कर देना है। तो हमको एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे मिल जाएगा। ये रेक्टेंगल में क्या रहेगा? डेल्टा फेराइट। मतलब यहाँ पे जो आयरन है, ये पूरा का पूरा अगेन बीसीसी स्ट्रक्चर हो गया। और इस पॉइंट के बीच में ये जो गामा दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड ऑस्टेनाइट। ये है ऑस्टेनाइट। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, वो प्योरली कौन सा स्ट्रक्चर है? एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक। अब हमको ये पॉइंट मिल गया। ये ट्राइंगल के अंदर क्या है? डेल्टा आयरन। इस ट्राइंगल में जो पॉइंट मिला है हमको, 0.1% कार्बन और 4498 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन करेंगे। कहाँ तक? जहां पे ये कर्व जो हमने बनाया था उसको टच कर रही है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में हर जगह टेम्परेचर कितना है? 1498 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इस लाइन में हम एक पॉइंट लोकेट करेंगे। उस पॉइंट में कार्बन कंटेंट होगा 0.18%। ठीक। तो यहाँ से 0.18% करके यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर लिए। बस इतना कर लिए तो आपका फिगर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ये जो पॉइंट हमने लोकेट किया है, इस पॉइंट को एक बार 1401 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्वाइन कर दिए, और इसी पॉइंट को एक बार सी से कर्व के थ्रू ज्वाइन कर लिए। दिस कंप्लीट्स अवर आयरन कार्बन डायग्राम। अब हमको इसमें सब वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करना है तो देखिए कैसा करेंगे। हमको तीन चीज इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि इस ट्राइंगल के अंदर अल्फा आयरन है, इस ट्राइंगल के अंदर डेल्टा आयरन है, और इस ट्राइंगल के अंदर ऑस्टेनाइट है, एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक। ये लाइन के, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा क्या है? सीमेंटाइट है। ठीक। अब इतने नॉलेज से हम बाकी जगह में फिल करते हैं कि क्या होगा। और ये जो लाइन है, इसके ऊपर पूरा का पूरा आयरन क्या है? लिक्विड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। अब विद दिस इंफॉर्मेशन हम जितने भी बचे हुए ब्लॉक है उसमें फिल करेंगे कि वहां पे क्या क्या होगा। तो अब सबसे पहले अपन नीचे वाले ब्लॉक में आते हैं, ये वाले ब्लॉक में। इस ब्लॉक में इस लाइन के इधर पे क्या है? सीमेंटाइट। और ये जो स्लैंटिंग लाइन है, इसके इधर क्या है? फेराइट, अल्फा फेराइट, जो बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड सीमेंटाइट। मतलब फेराइट और सीमेंटाइट, Fe3C और अल्फा का कॉम्बिनेशन होगा ये पूरा का पूरा बॉक्स। ठीक है। अब सिमिलरली ये यहाँ पे अल्फा फेराइट है और यहाँ पे ऑस्टेनाइट है। तो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये क्या होगा? यहाँ पे अल्फा फेराइट होगा और ऑस्टेनाइट होगा। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? इस लाइन, ये जो एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है CJKD, इसके इधर ऑस्टेनाइट है और इस तरफ सीमेंटाइट है। तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। सिमिलरली इस बॉक्स को देखिए, ये बॉक्स के ऊपर लिक्विड है और नीचे क्या है? सॉरी, इस बॉक्स के ऊपर लिक्विड है और राइट हैंड साइड में क्या है? सीमेंटाइट। तो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड प्लस सीमेंटाइट। सिमिलरली ये जो कर्व है, कर्व से जो बॉक्स बना है, इसके एक साइड में ऑस्टेनाइट है और दूसरे साइड में लिक्विड है। तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टेनाइट एंड लिक्विड। ठीक। अब अपन आते हैं यहाँ पे। ये जो पोर्शन दिख रहा है रेक्टेंगल, इसमें डेल्टा है, इसके ऊपर लिक्विड है और इसके इधर ऑस्टेनाइट है। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें ऑस्टेनाइट प्लस डेल्टा फेराइट होगा,
और ये जो है पोर्शन, इसमें लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइट हो। तो इस हिसाब से जो बॉक्स हमारा बीच में बच रहा है, उसमें कॉम्बिनेशन होगा, उसके एक साइड और दूसरे साइड क्या क्या चीजें उस पर डिपेंड करेगा। तो इस चीज को अगर हमने कर लिया, तो हमारा आयरन कार्बन डायग्राम कंप्लीट हो गया। और अगर आप इस मेथड से अगर आयरन कार्बन डायग्राम को बनाएंगे, तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अब अपन ये वाला जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन आगे जूम करके भी देखेंगे, लेकिन अभी अपन देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, देखिए, जो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे जे, जिसको हम यूटेक्टोइड पॉइंट बोलते हैं, एक ई जिसको हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, और एक ये वाला पॉइंट जिसको हम पेरिटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये समझते हैं अपन। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पूरे डायग्राम में ये 3 पॉइंट है जहां पे जो आयरन कार्बन है, उसके 3 फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। 3 phases आर एग्जिस्टिंग टुगेदर। ठीक, तो इस तीनों पॉइंट को अपन एक एक करके देखेंगे। पहले अपन ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको जूम करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक, तो ये वाले पोर्शन को अपन जूम करते हैं। तो जैसे ही इसको जूम किया, तो इस तरीके का बना। मैंने 2 कार्बन परसेंटेज बताए थे, 0.1 एंड 0.18। तो ये वाला पोर्शन क्या था? डेल्टा फेराइट। डेल्टा फेराइट इधर ऑस्टेनाइट है, तो ये वाला जो पोर्शन था वो डेल्टा फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट हो जाएगा। ऊपर लिक्विड है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइट। और हमारा जो पॉइंट पी है, दिस इज कॉल्ड पेरिटेक्टिक पॉइंट। ठीक है। तो 3 पॉइंट हमको मिले। कौन कौन से पॉइंट मिले हमको? यूटेक्टोइड पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट और पेरिटेक्टिक पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अपन फिर से ये वाले डायग्राम में देखते हैं। आप देखिए यूटेक्टोइड पॉइंट को, सबसे पहले अपन ये पॉइंट को देखते हैं। इसके ऊपर क्या है? गामा, ऑस्टेनाइट है। और इसके नीचे क्या है? फेराइट और सीमेंटाइट। मतलब अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ पे 3 फेज एक साथ है, दैट इज गामा, अल्फा एंड सीमेंटाइट। अगर हमारा आयरन कार्बन का कॉम्बिनेशन 0.8% है, और अगर हम उसको कूल कर रहे हैं हायर टेम्परेचर से, तो जैसे ही वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचेगा, तो ऑस्टेनाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू फेराइट एंड सीमेंटाइट। सिमिलरली अगर उसका टेम्परेचर कम है, तो when we start hitting it and when we once reaches 723 degree centigrade, then alpha ferrite plus cementite will be converted into austenite। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑस्टेनाइट में। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे 3 फेज हो रहे हैं। सिमिलरली यूटेक्टिक पॉइंट देखिए, इसके ऊपर भी लिक्विड है और इसके नीचे सिमिलरली गामा प्लस सीमेंटाइट है। तो ये भी 3 फेज पॉइंट है, जहां पे एक लिक्विड को हम कूल कर रहे हैं, तो वो 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। ये गामा इज शोइंग सीमेंटाइट। ओके, तीसरा ये पॉइंट को अपन यहाँ पे देखते हैं। ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट के ऊपर क्या है? लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइट, और इसके नीचे क्या है? ऑस्टेनाइट। तो एट 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर 1498 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम आयरन प्लस डेल्टा फेराइड को कूल करेंगे, तो वो ऑस्टेनाइट बनेगा। या फिर ऑस्टेनाइट को जब हम हीट करेंगे, तो इस पॉइंट में लिक्विड प्लस डेल्टा फेराइड बनेगा। तो दिस इज अगेन अ 3 फेज रिएक्शन विच कंप्राइजेस ऑफ 2 सॉलिड एंड 1 लिक्विड। दैट्स व्हाई दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हम जानते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के नाम से। तो यूटेक्टॉइड पॉइंट के हिसाब से यूटेक्टॉइड रिएक्शन होगी, अगेन यूटेक्टिक रिएक्शन एंड पेरिटेक्टिक रिएक्शन। दिस ऑल 3 रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इस रिएक्शन को डिफाइन कैसे करें? एक्सप्लेन मैंने किया। इसको देखिए किस तरह से डिफाइन करते हैं। यूटेक्टॉइड पॉइंट में हमको याद रखना है टेम्परेचर और कार्बन कंटेंट, दैट इज 0.8% कार्बन एंड 723 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज अ 3 फेज रिएक्शन। यहाँ पे 3 फेज रिएक्शन होगी। ठीक, जहां पे हम एक सॉलिड को जब कूल करेंगे, और वो सॉलिड कौन सा है? ऑस्टेनाइट। जब हम ऑस्टेनाइट को कूल करेंगे, तो एट 723 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.8% कार्बन कंटेंट, इट चेंजेस टू फेराइट एंड सीमेंटाइट। इट डिकम्पोजेस टू फेराइट एंड सीमेंटाइट। सिमिलरली ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब फेराइट और सीमेंटाइट को इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0.8% कार्बन, जब हम उसको हीट करेंगे, तब भी वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अब हम आते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन में। यूटेक्टिक रिएक्शन सेम 3 फेज रिएक्शन। यहाँ पे भी एक लिक्विड 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, एक लिक्विड 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है।
यहाँ के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए 1130 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्बन कंटेंट कितना चाहिए 4.3% कार्बन कंटेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है it is also a three phase reaction by which when we cool a liquid, that liquid transform into two solids। एक सेम टाइम में वो दो सॉलिड में चेंज होगा, और वो दो सॉलिड कौन कौन से रहेंगे ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। इट इज अगेन a रिवर्सिबल प्रोसेस। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट इज पेरिटेक्टिक। पेरिटेक्टिक इज ऑल्सो थ्री फेज रिएक्शन, जहां पे एक सॉलिड और एक लिक्विड जब उसको हम कूल करेंगे तो वो एक सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब लिक्विड तो लिक्विड है, सॉलिड कौन सा है डेल्टा फेराइड। जब हम उसको कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके लिए कार्बन कंटेंट 0.18% होना चाहिए और टेम्परेचर 1498 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि हमको इस फिगर में दिख रहा है पॉइंट बी। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोगों का इस तरीके से, ड्रॉ आयरन कार्बन डायग्राम एंड डिस्कस द वेरियस इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसोसिएटेड विद इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1। थैंक यू।